हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 यानी प्रश्न संख्या 3 से लिया गया ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसके पहले जो 3 ऑप्शन है यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ये इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ये ऑप्शन नंबर 4 पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 है और प्रश्न संख्या 3 से लिया गया ऑप्शन नंबर 4 है। और ये प्रश्नावली 3.3 है, कक्षा 10वीं से लिया गया ये प्रश्न है और क्लास 10th NCERT ये बुक है बाबू। चलो ध्यान दो। चलिए आज हम लोग बनाते हैं, बहुत मजेदार प्रश्न है, इसमें हल लिखते हैं। पहले इस प्रश्न को समझो, क्या लिखा है, प्रश्न क्या कहता है, मैंने क्या लिखा है, देखो ध्यान से। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त समझे ना, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब यहां से देखो 10 किलोमीटर दूरी के लिए अलग भाड़ा, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये प्रश्न है। और इसमें सबसे जरूरी है कि मेटर क्या है। मेटर आपको सामने दिख रहा है, यहाँ देख लो बाबू, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा है ना। तो ये है किलोमीटर दूरी के लिए, यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा यहाँ है, लेकिन नियत भाड़ा इसमें नहीं है। हम लोग मानेंगे यहाँ कि मान लेते हैं कि माना नियत मतलब निश्चित, माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया। ठीक है, तथा प्रति किलोमीटर ऐसे ही लिख देते हैं KN, प्रति किलोमीटर भाड़ा, बाबू ध्यान देना, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? Y रुपया। क्या है बाबू? बराबर Y रुपया। ठीक है, माना नियत भाड़ा 100 रुपया, यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना नियत भाड़ा 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा Y रुपया है। ठीक है, बराबर नहीं देकर भी आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर Y रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दो सही है। अब यहाँ प्रश्न का प्रयोग करिए। प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, मेटर यहाँ है हमारा, ये प्रति किलोमीटर भाड़ा है, प्रति किलोमीटर के अनुसार आपका Y है, लेकिन निश्चित है X। लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपया बाबू। तो 10 किलोमीटर है ना, तो यहां पे हम लिखेंगे x प्लस 10y बराबर में हो जाएगा 105 रुपया है ना जी। ये आपका समीकरण कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर अब आ जाइए आप यहां से आइए, फिर 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया। तक किलोमीटर पा जाइए, किलोमीटर से किलोमीटर, तो यहां हो जाएगा आपका x प्लस 15y बराबर 155 रुपया बाबू हो जाएगा। समीकरण क्या हुआ? 2 हो गया। समीकरण क्या हुआ? 2 हो गया। क्या हुआ मेरे दोस्त? समीकरण 2 हुआ। अब ये जो प्रश्न हम लोग हल करने जा रहे हैं, ये प्रश्न है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये प्रतिस्थापन विधि के बारे में, 2 अज्ञात राशियों के बारे में पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो मैं चाहूंगा कि अगले वीडियो भी आप ध्यान से देखें और अंत तक देखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। यदि इस चैनल पर आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें, ठीक है, कमेंट भी करें। तो ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए चलते हैं समीकरण 1 से चलते हैं।
समीकरण 1 से हम लोग हल करते हैं। समीकरण 1 से यहाँ x का मान निकाल लेते हैं मेरे दोस्त। x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 तो हिले है और ये प्लसवा में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना है 10y है ना। इसको समीकरण 3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो ये समीकरण 3 हुआ। अब x के मान हम समीकरण किस में रखेंगे, किस में रखेंगे मेरे दोस्त, 2 में रखेंगे। यहां लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर मेरे दोस्त देखो रखो, यहां रखो तो x है प्लस में 15y है बराबर में 155 है, ध्यान देना। और x का मानवा कितना आया है देख लो तो 105 माइनस 10y है, तो यहीं रख दो, यहां रखना है तो 105 है और माइनस में 10y है मेरे दोस्त। अब देखो ये दोनों एक जाति से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दोनों एक जाति से मिल रहा है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ये 15 है ये 10 है तो घटा लेंगे, तो आपका कितना बच गया है मेरे दोस्त, देखो तो पहले यहाँ लिख लो, घटा कर देखो 105 हो गया और आपका 5y हो गया, 15 में से 10 जाएगा तो 5y होगा, बराबर में आपका 155 हो गया। ठीक है, अब नीचे तक ना जाओ। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यानी आप लोग भी सम्मिलित है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि इसको 5y का मान निकालते हैं। 5y बराबर तो 155 है, 155 जो ये उठकर आएगा, ये बराबर के लेफ्ट साइड है 105 और बराबर के राइट साइड है 155। तो जब 105 राइट साइड में 155 की ओर आएगा तो ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यह हुआ 155 माइनस 105 यानी 105 है आपका, यहां से इधर आ गया, बराबर है बीच में, जब इधर आ गया तो ये माइनस में होगा। अब ये घट करके बाबू कितना हो गया, ध्यान दो तो कितना हो गया, ध्यान दो कितना हुआ, देखो 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा ना, 5 में से 5 गया 0 बच गया। अब यहाँ कितना बच गया, कितना बच गया जी, देखो तो अब 5 के 5 1 से 1 कैंसिल, 50 बच गया। अब y के मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, y का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो 5 के 5 कितना हो गया बाबू, y बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त, 10 हो गया। y बराबर कितना आया, 10 आया। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण आप 3 में रखो, इस 3 में रखो y का मान मेरे दोस्त, 3 में रखो, 3 में रखने पर 3 में रखोगे तो कितना होगा, x हो जाएगा मेरे दोस्त, x हो जाएगा। x में से आपका बराबर में क्या है 105 हो जाएगा, अब माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, और गुना में क्या है y है, y का मान कितना आया है 10, तो 10 यहाँ लिखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 105 हो गया, माइनस में 10 दहिया 100 हुआ, आपका कितना आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। तो आप क्या करोगे मेरे दोस्त, यहाँ क्या करोगे कि नियत क्या माने हो, नियत भाड़ा माने हो, अतः में लिखोगे बाबू, अतः अच्छा लिख सकते हो यहाँ नियत भाड़ा, नियत पूछा है ना कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर क्या होगा, तो लिख सकते हो यहाँ अतः में लिख सकते हो मेरे दोस्त नियत भाड़ा बराबर कितना आया, नियत भाड़ा का x लिया, x का मान कितना आया 5 है, तो 5 रुपया लिख सकते हो मेरे दोस्त, 5 रुपया। अब प्रति किलोमीटर कितना आया, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आया है मेरे दोस्त, कितना आया देखो 10 रुपया है, तो यहाँ 10 रुपया है। ठीक है, इस प्रश्न के अंत में क्या कहता है कि एक व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ध्यान देगा कि भाड़ा कितना देना होगा, तो नियत कितना है x है, नियत कितना है बाबू x है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है y है। अब हम दोनों का मान निकाल चुके हैं, नियत निकाल चुके हैं, नियत भाड़ा 5 रुपया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है तो 10 रुपया है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि कुल 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर, कुल 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर अब उसको कितना राशि देना पड़ेगा, उसका
चुकाई गई राशि लिख सकते हैं। यहाँ कुल 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर चुकाई गई राशि बाबू क्या हो जाएगा, x प्लस में हो जाएगा 25y। ठीक है, नियत हो गया, अतिरिक्त हो रहा है ना। तो यहाँ आप क्या करेंगे बाबू, नियतवा कितना है ना 5 रुपया है, अब प्लस में है 25 और गुणा में है कितना 10। देख लो ध्यान से, तो कितना हुआ 5 हुआ और 25 तो है यहाँ 250 हो गया, यानी आंसर आपका कितना आया 255 रुपया आ गया मेरे दोस्त। 255 रुपया आ गया, 255 रुपया आ गया और 255 रुपया इस व्यक्ति को देना होगा। यानी एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो आपको कितना भाड़ा देना होगा 255 रुपया आपको भाड़ा देना होगा। यदि आपको 25 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो आपको कितना देना होगा भाड़ा, कितना देना होगा 255 रुपया। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें यदि इस चैनल पर आप पढ़ते हैं। यदि नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं तो देखने का थोड़ा कष्ट करें और थोड़ा विशेष रूप से मेरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखें। यदि बहुत मजेदार प्रश्न आता है और बनाने में बहुत मन लगता है, मन गदगद हो जाता है। चलिए आज तक इतना ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।